hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों गाइस सेबी ने अभी हाल ही में एक सर्कुलर को मार्केट में निकाला है जिसमें सेबी ने कुछ कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ चेंजेस करे हैं जिसने भी लिस्टेड एंटिटीज है मार्केट में उनके लिए। तो आइए जानते हैं सेबी का ये सर्कुलर कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स के बारे में क्या कुछ कहता है फॉर ऑल द लिस्टेड एंटिटीज़ इन द मार्केट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेबी ने सर्कुलर में बोला कि जितने भी सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं या फिर जो भी एंटिटीज़ मार्केट में लिस्टेड हैं उन्हें अपने जो भी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हैं इंक्लूडिंग द एक्नॉलेजमेंट उन्हें कम से कम 8 सालों के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये लिमिट जो पहले 5 साल की थी अब इसको 5 साल से बढ़ा के 8 साल का कर दिया गया है। इस रिकॉर्ड्स के टाइम पीरियड को बढ़ाने से क्या बेनिफिट होंगे? एक तो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर, ठीक है। साथ ही साथ में इन्वेस्टर का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी इन्वेस्टर कंपनी को लेकर, अगर कंपनी के पास चीज़ को लेकर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो कोई अगर एजेंसी मांगती है, कोई इन्वेस्टर मांगता है, सेबी मांगती है, तो प्रॉपर उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी जिससे कोई भी डिस्प्यूट्स अगर इनकेस कभी अराइज होते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द कंपनी तो उससे आसानी से रिजॉल्व किया जा सके। साथ ही साथ में इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा सिक्योरिटीज़ मार्केट को लेकर, ठीक है। एंड अगर सेबी किसी भी लिस्टेड एंटिटी को डायरेक्ट करती है कि आपको रिकॉर्ड प्रेजेंट करने हैं तो उससे ऑब्वियसली बात है अपने रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा ऑन द डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ सेबी। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि अभी क्या है कि जैसे सेबी जो है जो लिस्टेड कंपनी है वो मतलब कोई भी इन्वेस्टर ने या किसी में कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी तो उसको देनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है। कोई भी इन्वेस्टर अगर कंपनी से इन्फॉर्मेशन मांगता है तो, बट पहले इसमें क्या चाहिए था कि इसमें सिर्फ ना कुछ एक मेन कम्युनिकेशन को लेके ही रिकॉर्ड रखा जाता था, बट अब आपको जितनी भी कम्युनिकेशंस होगी बिटवीन द इन्वेस्टर कंपनी मार्केट में जो भी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपको सब चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा फॉर 8 ईयर्स, नॉट ओनली ऑफ द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि ये पहले था, ठीक है। रिकॉर्ड्स जैसे कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गई, आपको कंपल्सरी बनानी पड़ेगी एज पर सिक्योरिटीज़ लॉ या फिर अदर लॉ, ताकि एक ऑडिट ट्रेल बनाई जा सके इन केस कोई भी अगर ब्रीचेस हो रहे हैं या फिर लॉज में कुछ अगर फ्लॉ रह गया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी बीच में तो उसको एक वो ट्रेल यानी एक चेन बन जाएगी जिसके थ्रू आप हर चीज़ को फ्रॉम द फ्रंट टू बैक उसको अच्छे से आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट्स होगा हर एक रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करने का। रिकॉर्ड्स को लेकर कुछ और बेनिफिट्स हैं जैसे कि सेबी ने बोला, मैं कुछ पॉइंट्स रीड करना चाहूँगा आपके सामने। इन्वेस्टर की जो दिक्कत है उसको रिजॉल्व करने में आसानी रहेगी, इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है उसको आसानी से प्रोटेक्ट किया जाएगा। कोई भी लॉ को लेके कोई भी ब्रीच वगैरह होता है तो उससे ईजिली आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो भी नेसेसरी एक्शन है उसमें उसको लिया जाएगा। इससे एक बेनिफिट और है कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर अगर एविडेंस चाहिए मार्केट में तो आप रिकॉर्ड्स की मदद से उस एविडेंस को भी टाइमली पेश कर सकते हैं सेबी के आगे या फिर किसी इन्वेस्टर के आगे भी, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में बेसिकली जो हमने डिस्कस किया, सेबी ने ये बोला कि आप रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कि आप इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में उसको लेके कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड एक वो ऑडिट ट्रेल की तरह सर्व करेगा इनके समय कोई अगर इन्वेस्टिगेशन बिठानी है किसी भी चीज़ को लेकर तो गाइस इस वीडियो में यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने ही रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।